आज हम इस वीडियो में गौतम अडानी जी के बारे में बात करेंगे, कैसे वो इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बने। 18 मार्च 2020 को उनकी नेटवर्थ थी $4.8 बिलियन और आज $150 बिलियन से भी ज्यादा उनकी नेटवर्थ है। इन 3 सालों के अंदर $145 बिलियन ज्यादा कैसे बढ़ गए भाई? क्या 3 साल के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट बंदा कमा सकता है? द आंसर इज नो। आप कहते हो, बट कमा तो जा सकती है। इनकी जो सोच है वो बहुत बड़ी है। अब इन्होंने कैसे किया, इसके लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इनके बिजनेस की स्टार्टिंग कहां से होती है? 1978 में ये गुजरात से मुंबई जाते, महिंद्रा ब्रदर्स कंपनी में ये काम करते हैं एज अ डायमंड सोर्टर। अब 1981 में इनके ब्रदर ने कंपनी सेटअप की, एक प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाते हैं। तो वो बुला लेते हैं अडानी जी को बाद में कि आप इधर मेरी हेल्प कर दो। तो हेल्प करने के लिए जाते हैं दोबारा अहमदाबाद, गुजरात चले जाते हैं मुंबई से। जब ये दोबारा गुजरात चले जाते हैं तो वहां पे प्लास्टिक की फैक्ट्री जब लगाई थी तो जो मटेरियल चाहिए होता था, पीवीसी चाहिए होता था। तो जो पीवीसी चाहिए होता था उस टाइम पे पीवीसी की इनको ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत होती थी। तो कोई कंपनी नहीं थी इंडिया में जो कि इनको दे सके पीवीसी। सिर्फ एक कंपनी थी, आईपीसीएल। तो वो भी इतनी प्रोडक्शन नहीं करता था जितना इनको चाहिए होता था। तब अडानी जी को नहीं पता था कि ये मेरे लिए इंटरनेशनल ट्रेड का सिस्टम खुलने वाला है, कि मैं दुनिया का रिचेस्ट पर्सन की कैटेगरी में जाने वाला। उनको नहीं पता था किस्मत का दरवाजा कभी भी खुल सकता है भाई। आपका भी किस्मत का दरवाजा कभी भी खुल सकता है। आपको नहीं पता कि आप कहां पहुंचने वाले हो, बट वही पहुंचता है जो मेहनत करता है। वो नहीं पहुंचता जो सिर्फ सपने देखता है। तो वही उनके साथ हुआ है। तो वहीं से उनका दिमाग चला कि मैं इंपोर्ट करूंगा पीवीसी। तो 2-3 साल जब उन इस फील्ड में आए तो उन्होंने अपना दबदबा बनाया। उनका पैर जब पूरा सॉलिड टिक गया तब उन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू की, अडानी एक्सपोर्ट के नाम से, जो कि आज अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, जो कि इनकी फ्लैगशिप कंपनी है। अब देखो, इनकी जो कंपनीज की रेंज है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपनीज है इनके पास। तो उनको समझ लेने के लिए आपको इनके 3 लेवल को समझना पड़ेगा। अडानी जो कि कंपनीज में मतलब अच्छा खासा लेवल पे है, बहुत सारी कंपनीज है। इनका जो सिंपल सा थॉट है, पूरे देश में हर जगह फील्ड में जाना है, हर फील्ड में जाना है। अब ओरिजिनेटर्स में क्या है? ओरिजिनेटर्स में ये है 3 लेवल का। पहला पॉइंट है ओरिजिनेटर, दूसरा है एक्सपोर्टर, तीसरा है द बिल्डर। ओरिजिनेटर में क्या है? ओरिजिनेटर में है अडानी कोल हो गया, अडानी आयरन माइंस हो गई, अडानी गैस हो गई, अडानी रिन्यूएबल्स हो गए, अडानी पोर्ट्स हो गए। ये अडानी ओरिजिनेटर्स में। ये तीनों जो है ना लेवल से इंटरलिंक्ड है। जो इनकी सारी कंपनीज है ना इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। और ज्यादातर जो इनकी कंपनीज है ना वो गुजरात में ही है, आसपास के एरियाज में ही है। अब दूसरा है अडानी एक्सपोर्टर्स। इसमें क्या है? अडानी एयरपोर्ट्स हो गए, अडानी लॉजिस्टिक्स हो गए, अडानी पावर हो गया। ये सारे अडानी एक्सपोर्टर्स में आ जाता है, जो कि इनके एक्सपोर्टर्स है, सारे इंटरलिंक्ड है। तो जो अडानी ओरिजिनेटर्स है, जो ओरिजिनेट करती है, प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं, वो सारे ओरिजिनेटर्स में है। और जो सारे एयरपोर्ट्स हो गए, सारे कुछ एक्सपोर्टर्स में है। अब तीसरे द बिल्डर। इसमें क्या आ गया? अडानी हेल्थ केयर आ गया, ट्रांसमिशन आ गया, गैस डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, रियल एस्टेट हो गया। तो ये सारे आ जाते हैं द बिल्डर्स में, जो कि इस फील्ड में, ठीक है। तो इनकी और भी बहुत सारी कंपनी है, अडानी विल्मर है, बहुत सारी अलग अलग सेगमेंट्स बहुत भी हैं, जो मैंने आपको 3 कैटेगराइज में डिफरेंशिएट किए ताकि आपको जल्दी थोड़ा सा समझ आ जाए कि कौन कौन से एरियाज में इनके पैर रखे हों। अब आप सोचते हो कि क्या इसमें पॉलिटिक्स भी है? बिल्कुल है भाई, पॉलिटिक्स भी होती है, तभी तो इतनी कंपनीज खुलती है। ऐसे तो कोई कंपनी खुलती नहीं है। अब 1995 में क्या होता है, जो मुंद्रा पोर्ट है इनके कब्जे में आ जाता है। तो जो इनके चीफ मिनिस्टर होते हैं गुजरात में, तो वो इनको देते हैं, बड़े सस्ते में देते हैं। तो धीरे धीरे करके पोर्ट्स ये लेते रहते हैं, तो इतने अमीर बन जाते हैं। तभी तो आज अडानी पोर्ट्स कंपनी है इनके पास। तो आज इनके पास 13 से 14 से ज्यादा इनके पोर्ट्स है खुद के, जो कि प्राइवेटाइजेशन है, कंप्लीट इनको खुद हैंडल करते हैं। तो इतने ज्यादा पोर्ट है और खुद राज करते हैं इस इंडस्ट्री में। इनका सिंपल सा दिमाग ये है कि रोड हो, हवा हो और पानी हो, हम जाएंगे भाई। ये रोड भी बनाते हैं, हवा में भी इनके एयरपोर्ट्स हैं सारे, पानी में भी लॉजिस्टिक्स एंड सारे पोर्ट्स इनके हैं। तो इनका दिमाग ऐसे चलता है कि हम इंडिया में कैसे अमीर बने। और ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है भाई। अंबानी तो फिर भी सेकंड जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है। इनका कंपैरिजन धीरूभाई अंबानी से करो, आप अंबानी से ना करो, मुकेश अंबानी से ना करो। अब दूसरा केस कब देखा गया? 2018 में जब एयरपोर्ट्स के टेंडर निकले थे, तो एयरपोर्ट्स के 6 एयरपोर्ट्स के टेंडर निकले थे प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो तब क्या हुआ था? तो पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो क्या थी? तो जो टर्म्स एंड कंडीशन थी कि प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए होगा तभी आपको टेंडर ये मिलेगा। तो
2018 में मोदी जी का इनके ऊपर हाथ था। अभी मैं सीधा तो नहीं कहूंगा, बट होता तो सब कुछ है, अभी मुझे अंदर की बात तो नहीं पता, बट होगा जरूर। अब टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना तो भी आप ले सकते हो टेंडर। तो इनको टेंडर मिल गया। जब टेंडर मिल गया तो सारे छह जो एयरपोर्ट थे वो इन्होंने ले लिए। तो इस तरह इन्होंने एयरपोर्ट में भी अपना पैर जमा लिया और उधर भी पोर्ट्स में भी पैर जमा लिया। तो इनकी जो मेजर कंपनीज है अलग अलग है, जो इनको मेजर फंडिंग मिलती है, मेजर इनके पास पैसा आता है वो इधर से आता है। ठीक है, अभी आपको ये तो पता लगा कि अडानी जी के कौन कौन से बिजनेसेस हैं, बट अभी ये जानना जरूरी है कि 18 मार्च 2020 में इनकी जो नेटवर्थ थी 4.8 बिलियन डॉलर थी, आज जो 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, वो इतनी ज्यादा कैसे हो गई? 145 बिलियन डॉलर ज्यादा कैसे हो गई? क्यों हुई? क्योंकि जो इनके शेयर्स थे ना उनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, बहुत ज्यादा मतलब 3000, 4000%, 5000%, इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई, तभी तो इनकी नेटवर्थ बढ़ गई। अब जो शेयर्स में ग्रोथ हुई है, एकदम से अमीर बन गए, बट वो नीचे भी आ सकता होता है। शेयर की वैल्यूएशन है ना बेसिकली, वो ऊपर ज्यादा नीचे आता है, ऊपर नीचे जाता रहता है। बट इनके पास एसेट्स हैं भाई, प्रॉपर इनके कैश फ्लो एसेट्स बनाए हुए हैं, तभी गरीब नहीं होंगे। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि ये रोड पे आ जाएंगे। एसेट्स इनके प्रॉपर हैं तो वहां से इनको कैश फ्लो आ रहा है, ऐसे नहीं कि रोड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपको इस तरह की डेली केस स्टडीज आपको मिलती रहे कि आप अपने बिजनेस में वो स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट कर सको। थैंक यू, नाइस टू टॉक विद यू।